श्रीगणेशाय नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान ईश्वरीय सत्ता को मेरा शत शत नमन। बंधुओं, मैं ज्योति त्रिपाठी आप सबके समक्ष आचार्य शंकर द्वारा रचित ग्रंथ भज गोविंदम की व्याख्या हेतु पुनः उपस्थित हुई हूँ। अब तक हमने इस ग्रंथ के 18 श्लोकों की व्याख्या की है और आज उसी श्रृंखला में श्लोक संख्या 19 की व्याख्या होनी है। मित्रों, जीवन का परम लक्ष्य है आंतरिक परिवर्तन, क्योंकि एक आंतरिक परिवर्तन के द्वारा ही हम जिसकी हमें चाहत है उन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी चाहत है शांति की, सुख की, खुशियों की और सुरक्षा की, और ये हमें बाहर के साधन संसाधन से प्राप्त होने वाले नहीं। इसलिए हमारा आंतरिक परिवर्तन ही, अर्थात हमारे दृष्टिकोण का परिवर्तन ही सुख शांति हमें दे सकता है। हम सब जानते हैं कि संसार बहुत बड़ा है, लोग बहुत सारे हैं, 84 लाख योनियां हैं, जैसा कि हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। संसार में न जाने कितनी सुविधाएं हैं, नित नित नई नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, इतनी वैरायटीज़ है और इन वैरायटीज़ के आकर्षण से हमारा मन प्रभावित होता है। हर क्षण हम इनसे अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियों को आदत है बाहर की चमक दमक के अट्रैक्शन से अट्रैक्ट हो जाना। हमारा अनुभव कहता है कि हम परिवार के एक सदस्य को भी नहीं बदल सकते। अक्सर मैंने माता पिता के मुख से ये बात सुनी है कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं सुनते। तो मित्रों, जब हम परिवार के एक सदस्य को अपने अनुकूल नहीं बना सकते तो इस बदलती हुई दुनिया का परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं। हमारे चारों तरफ जो समाज है, रिश्ते नाते हैं, जो वातावरण है, उसका परिवर्तन असंभव है और उसके परिवर्तन की जरूरत भी नहीं है। इसलिए परिवर्तन स्वयं में किया जाए, और ये आंतरिक परिवर्तन के द्वारा ही संभव है कि बाहर भी सब कुछ बदला ही दिखेगा। इतनी विभिन्नताओं के मध्य, इतने लोगों के बीच, नित्य नए आविष्कारों के बीच कुछ भी स्थिर दिख नहीं रहा है। सब कुछ प्रति क्षण बदल रहा है, तो जरूरत है आंतरिक दृष्टिकोण को बदलने की। आज के श्लोक में आचार्य ने यही बताने का प्रयास किया है कि उस एक स्थिरता को कैसे प्राप्त करें हैं और कैसे सुखी और शांति को उपलब्ध हुए हम, और इस परिवर्तनशील संसार में हम रहते हुए अपरिवर्तित रहने का आनंद कैसे महसूस कर सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी हर सेकंड घूम रही है, हमारा रूप रंग, हमारी अवस्था, हमारी सोच, हमारी पसंद, सब कुछ बदल रहा है। ऐसे में उस स्थिरता को कैसे प्राप्त करें जो हमारी मानसिक शांति का आधार हो सकती है। तो आइए व्याख्या और श्लोक के संदर्भ में श्लोक का उच्चारण करें, तत्पश्चात इसका अर्थ और व्याख्या को देखें। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम् नंदति नंदति नंदत्येवा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मित्रों, आचार्य इस श्लोक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि व्यक्ति चाहे योग में रहे या भोग विलास में रहे, साथियों के साथ रहे या भीड़ से दूर एकांत में निवास करे, जिस व्यक्ति का मन ब्रह्म में लीन है वही व्यक्ति वास्तव में प्रसन्न है, वही वास्तव में सुखी है। और जो प्रसन्न है वो सुखी हो सकता है क्योंकि उसका मन शांत है। मित्रों, संसार की चमक दमक, संसार के लोग, संसार का परिवर्तन ऐसे व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता। आचार्य इस श्लोक के माध्यम से उस एक स्थिरता की, उस एक ब्रह्म की बात पर जोर दे रहे हैं कि हमारी मानसिक स्थिति उस ब्रह्म की प्राप्ति से ही शांत हो सकती है। मित्रों, हमारे हिंदुओं के शास्त्र में
ब्रह्म की अनुभूति के विषय में जो कल्पना है उसी को इस श्लोक में बताने का प्रयास किया गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, वो अकेले में रहे या भीड़ में रहे, भोग में रहे या योग में रहे, कोई अंतर नहीं पड़ता। वो जिस स्थिति में रहेगा प्रसन्न रहेगा, क्योंकि उसका जो भीतरी व्यक्तित्व है वो शांत है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जान लेता है कि जो भी परिवर्तन दिख रहा है सब आने जाने वाला है, परम तो वो ब्रह्म ही है। ऐसा व्यक्ति ना तो दुखी होता है ना सुखी होता है, और ना तो कभी अहंकार में फंसता है ना कभी लोभ में फंसता है, क्योंकि वो परमात्मा की उपस्थिति को महसूस कर चुका होता है कि केवल वही एक सत्य है और वही एक स्थायी है। जो सत्य होगा वही स्थायी होगा, जो सत्य नहीं होगा वही परिवर्तनशील होगा। हमारे शास्त्रों में मित्रों 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम को हम प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा भी समझ सकते हैं। जब हम ब्रह्मचर्य व गृहस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं तो लोगों को स्वीकारते हैं, लोगों को संसार की उपलब्धियों को स्वीकारते हैं, चीजों को स्वीकारते हैं, यानी कि हम लाइफ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। एक प्रकार से ये प्रवृत्ति मार्ग एक्टिव लाइफ है, इसमें हम प्रवृत्त होते हैं। और वानप्रस्थ और संन्यास जिसे हम निवृत्ति मार्ग भी कहते हैं, जिसमें हम चीजों से स्वयं को विड्रॉ करते हैं, लोगों से विड्रॉ करते हैं। इस प्रकार हमारे शास्त्र चारों आश्रमों को 2 मार्गों में बांटते हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। मित्रों, प्रवृत्ति मार्ग में हम दुनिया में इन्वॉल्व होते हैं कर्म की सहायता से, और इस प्रकार कर्म करके हम संसार में अपना स्थान, अपना व्यक्तित्व, अपनी पहचान बनाने की दिशा में कार्य करते हैं। और फिर इन कर्म योग के द्वारा हम अपने अनुभवों से हमारी समझ विकसित होती है और हमें दुनिया में अस्थायित्व महसूस होता है। बहुत कुछ प्राप्ति के बाद भी कुछ कमी सी लगती है तो हम स्वयं को विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। दुनियादारी से, रिश्तों से, हमारी जो कामनाएं हैं उनसे स्वयं को पीछे हटाने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारा विड्रॉन है, ये जो हमारा विड्रॉन करना है, यही निवृत्ति मार्ग है। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में कर्म योग करके हम अपने माइंड का प्यूरिफिकेशन करते हैं, अर्थात हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। हमारे अनुभवों के द्वारा हमें चीजों के स्थायी और अस्थायी का अंतर पता चलता है, और निवृत्ति मार्ग में अपने कर्म योग के अनुभव से हम उस ज्ञान को प्राप्त कर अपनी समझदारी को बढ़ाकर इस दुनियादारी से, इस चमक दमक से मुक्त होने की तरफ बढ़ते हैं। यही है निवृत्त मार्ग, मुक्त होना या एनलाइटमेंट होना। ये निवृत्ति, ये एनलाइटमेंट, ये मुक्ति, ये हमारी आत्मनिर्भरता, ये सब एक ही बात है। इन दोनों ही मार्गों से गुजरते समय इम्पोर्टेंट है हमारी जो जीवन की शैली है वो कैसी होनी चाहिए। अर्थात जब हम जिस मार्ग में हों तो पूरे मनोयोग से उस मार्ग में प्रवृत्त हों। कर्मयोग करें तो पूरी एकाग्रता के साथ, एक निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों को, अपने दायित्वों को निभाएं, किंतु उसमें लिप्त ना हो। अपने विवेक का इस्तेमाल करें, चाहे वो ड्यूटी हमारी ब्रह्मचर्य के प्रति हो, चाहे वो गृहस्थ आश्रम की हो। ईमानदारी के साथ, अपने विवेक के साथ अपने दायित्वों को निभाएं। ऐसा करने पर हमें समाज, रिश्ते, चीजें, इन सभी के प्रति जो अनुभव होगा वो अस्थायित्व को दर्शाने वाला होगा, और तब हम जान पाते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है। और फिर से जो सत्यता का जो समझ हमें आती है वो समझ ही हमें चीजों से, लोगों से दूर करने वाली होती है। हम जान पाते हैं कि हम जिन लोगों के पीछे भाग रहे थे, जिन कामनाओं की पूर्ति में लगे थे, जिन लोगों के लिए हमने झगड़ा कर लिए, जिन लोगों की ईमानदारी पर शक किया, जो अपने पराये का भेद किया, जो गैर समझ के किसी की ईमानदारी को ठुकराया, अपना समझ करके किसी की हजारों बुराइयों को स्वीकार कर लिया, ये जो सब हम नासमझी के कृत्य करते हैं, तो इन सब को करने के बाद जब हमें समझ में आता है कि हमारे पास बचा क्या है, हमने गलत और सही पूरे दिमाग से इसको करने की कोशिश की, फिर भी मन में कुछ अपूर्णता है, असंतुष्टि है। जिन लोगों को हम खुश करने में लगे थे, जिनको प्रसन्न करने में लगे थे, वो आज खुश नहीं है। हमारी सारी कोशिशें बेकार हैं। हम तो करते करते मर गए, लेकिन लोग हमसे अभी भी नाराज हैं। जब ये सब चीजें हम अपने अनुभवों में पाते हैं तो एक असंतुष्टि का, एक अपूर्णता का हमें अपने में भान होता है। और जब हम इन रास्तों से गुजरते हैं तो पाते हैं कि सब कुछ
मिथ्या सा, झूठा सा लगता है, परिवर्तित होता हुआ लगता है। बहुत कुछ सुख सुविधा बटोरने के बाद भी हमारा मन शांत नहीं है, हम परेशान हैं, हम अकेलापन, अस्थायी असंतुष्टि महसूस कर रहे हैं, हमारे अंदर एक दृढ़ता नहीं है, स्थिरता नहीं है। ये जो हमारी समझ जैसे जैसे इन चीज़ों को अपने अंदर पाती है, तो इससे ही हमारा मन लोगों को, चीज़ों को, समाज को छोड़ने की तरफ, विड्रॉ करने की तरफ हमारा मन उबता है। ये सब जो आधार है हमारी मुक्ति का कारण बनते हैं और हम अपने को दूर करते हैं। कल हम जिन कामनाओं के पीछे, जिन लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं, उनसे हम खुद को बचाते हैं। वो कर्म, वो लोग, वो सारी चीज़ें जिनके पीछे हम भागते हैं, उनसे अब हम अपने को बचने का प्रयास करते हैं। यही है विड्रॉन। ये जो विड्रॉन से जो हमें अनुभव प्राप्त होता है, वही हमारे सुख का आधार है मित्रों। इस विड्रॉ में ये जरूरी नहीं कि हम संन्यास ले लें, जंगल चले जाएं, लोगों को छोड़ दें। किसी तरीके से भी हम फिजिकल विड्रॉ यानी कि शारीरिक रूप से पलायन की इसमें कोई जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्रों में भक्त के जो लक्षण बताए गए हैं, भक्त का मेकअप नहीं बताया गया है। हमारी भगवत गीता, हमारे वेद, उपनिषद केवल हमारे मन पर कार्य करने की बात करते हैं, हमारी इच्छाएं, हमारे दुराग्रह पे काम करने की बात करते हैं। हमारा विचार कैसा होना चाहिए, हमारी संगत कैसी होनी चाहिए, हम जो कर रहे हैं उसे में क्या प्राप्त होने वाला है, हमारे जीवन का उद्देश्य है क्या, इन सब पर हमें काम करना होता है। भक्त के आडंबर पर हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें इस पर फोकस करना है। हम संसार में शारीरिक रूप से रहकर भी अपने दायित्वों को, अपनी जरूरतों को, अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभा सकते हैं और ऐसा करते हुए ही हमें संसार से पार होना होता है, संसार से गुजरना होता है। हमें संसार के ऊपर अपनी निर्भरता को खत्म करना होता है और हमारे अंदर जो एक स्थिरता की, एक स्थायित्व की जो भूख है, वो उसका आधार क्या है। तो जब हमें ये महसूस होता है कि ईश्वर के अतिरिक्त सब कुछ बदल रहा है, वही एक परम पिता परमेश्वर, वही एक सत्ता निश्चित है, सत्य है, बाकी सब कुछ चलायमान है, हमें उस परमात्मा को ही अपने जीवन का आधार बनाना है। लोग संसार के सुख साधन, सबका आना जाना हमारे ही कर्मों की गति है। हमारे जीवन में लोगों का आना जाना, सुख दुख का आना जाना, ये सब हमारे ही कर्मों का परिणाम है। केवल वो परम सत्ता ही स्थिर है, बाकी ये सब जो आना जाना है ये सब परिवर्तनशील है। जब ऐसा विचार हमारे मस्तिष्क में घर करेगा तो ना कुछ छोड़ना है, ना कुछ पकड़ना है, यही वृत्ति हमारी बनेगी। हम जो कर रहे हैं उस पर विचार करके करेंगे। दुनिया, समाज, कर्तव्यों को त्याग कर पर्वत में, जंगल में या गुफा में जाकर बैठकर हम उस सत्ता को ही भजें, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से हमारे ऋषि मुनियों ने सिर्फ एक ही बात कही है कि हमें अपनी मेंटल डिपेंडेंसी को, लोगों से, वस्तुओं से, संसार के सुख सुविधाओं से, उसको बचाना है। हमारी मेंटल डिपेंडेंसी इन चीज़ों पर ना हो, हम इन चीज़ों से चिपके ना, हम संसार का सेवन भी करें और अनासक्त होकर के इस संसार से गुजरे। इसी पर आचार्य कहते हैं, भोग रतो वा योग रतो वा संग विहीना। अर्थात आप चाहे भोग में रत रहें, चाहे योग में रत रहें, चाहे आप लोगों के साथ रहें या लोगों की भीड़ से दूर एकांत में रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर तब प्रभाव नहीं डालेंगी जब आपकी समझ इस रूप में विकसित हो चुकी होगी कि इस संसार में सब कुछ चलायमान है सिवाय एक परमपिता परमेश्वर को। और जब व्यक्ति इस सत्यता को जान लेता है कि वो एक आधार ही है, जब उसकी शरणागत होता है, उसको पकड़ता है, तब संसार उसके लिए बहुत दुर्लभ नहीं रह जाता, बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग, भीड़, चीज़ें उसको प्रभावित नहीं करेंगी। उसको समझ में आ चुका है कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो आज है। उसको इस अस्थिरता का, इस चंचलता का पता चल जाता है और उसका ईश्वर के प्रति एक आधार को पकड़ना, उसके प्रति समर्पण ही उसके संसार से पार होने का एक स्थायी माध्यम है। मित्रों, हम जब कभी हरिद्वार जाते हैं, कभी तीर्थ करने जाते हैं, तो हम गंगा स्नान करना चाहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी विचार किया है कि गंगा स्नान करते वक्त हम तभी एक सुरक्षित और शांत मन से स्नान कर पाते हैं जब हम
घाट पे लगे उस चैन को पकड़ करके स्नान करते हैं। क्यों? क्योंकि हम निश्चिंत होते हैं कि हम पानी के इस बहाव के साथ बहेंगे नहीं। इस चेन को हमने पकड़ रखा है, इसलिए हम सुरक्षित हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जो भी व्यक्ति इस संसार में परम पिता परमेश्वर का आधार पकड़ता है, भक्ति के माध्यम से, उपासना के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, संतों की वाणी के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, वो व्यक्ति हमेशा निश्चिंत रहेगा और हमेशा प्रसन्न रहेगा। उसको किसी भी प्रकार का कोई दुख, कोई अशांति प्रभावित करने वाली नहीं, क्योंकि वो जान चुका होता है कि ये संसार अनिश्चित है, अनियंत्रित है, अस्थिर है। तो जब संसार ही अनिश्चित, अनियंत्रित, अस्थिर है तो उसमें हम कैसे स्थिर हो सकते हैं? हमें तो स्थिर होने के लिए किसी स्थिर चीज का ही आसरा या सहारा पकड़ना होगा। और स्थिर कौन है? केवल वो परमपिता परमेश्वर, उसकी सत्ता के आधार पर ही हम इस चलायमान संसार में स्थिरता को प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम जान लेंगे कि संसार में कुछ स्थिर है ही नहीं, सुख आके चला जाएगा तो दुख भी चला जाएगा, फिर हम सुखी और दुखी नहीं होंगे। दुख सुख आएंगे और हमें मात्र ये लीला लगेगी, संसार का खेल लगेगा, हमें ये प्रभावित नहीं करेंगे। मित्रों, मैंने पिछले भी श्लोकों में अपने कई बार बताया है कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें परमात्मा का प्रकटीकरण दिखे। परमात्मा प्राप्त करने की चीज नहीं, परमात्मा का प्राप्ति का मतलब ही है परमात्मा के गुणों का प्रकटीकरण। गुलाब का फूल जो हर किसी को आकर्षित करता है, वो हजारों कांटों के बीच में होने के बाद भी बड़े को, छोटे को, बूढ़े को, हर एक को अपनी तरफ आकर्षित करता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। हम अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व से, अपने संसार में चलने के रास्ते से, अपने आचरण से ऐसा अपनी पहचान बनाएं कि हम जहाँ जाएं लोग हमें देख के प्रसन्न हों, लोग हमसे बात करना चाहें। हम ऐसा जीवन ना जिएं कि हम बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए और अहंकार से ग्रस्त हैं, लोग हमसे बात करना पसंद नहीं करते, लोग हमको अहंकारी कहते हैं, लोग हमको देख के दूर भाग जाते हैं। मैं ऐसे कई बुजुर्गों को जानती हूँ जिन्होंने अपने जमाने में एक पद प्रतिष्ठा प्राप्त की, धन धान्य इकट्ठा किया, लेकिन कुछ इस प्रकार का अहंकार से ग्रसित रहे कि उनसे आज कोई बात करना पसंद नहीं करता। वो जहाँ बैठते हैं वो इतना ज़्यादा उनका अनुशासन है परिवार पर, घर पे, कि उनको देख करके घर के अन्य सदस्य धीरे धीरे खिसक लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। हम राम और कृष्ण की बात तो करते हैं, लेकिन राम और कृष्ण ने इस संसार में आने के बाद क्या किया, हम इस पर नहीं ध्यान देते। जबकि हमें इस पर ध्यान ही नहीं देना है, हमें इस पर अमल करना है, उसी आचरण को अपनाना है। राम और कृष्ण ने भी इस संसार में आकर ऐसा जीवन व्यतीत किया जिसमें लोग प्रसन्न हो रहे थे। कोई भी एक व्यक्तित्व ऐसा नहीं है जो उनसे नाराज रहता हो, चाहे वो माता पिता का आदर हो, चाहे मित्रों का साथ हो, चाहे बड़ों का हो। तो हमें उनके आचरण को फॉलो करना है, हमें अपने जीवन को इस तरीके से बताना है कि हम राम और कृष्ण के अनुयायी हैं। तब हम राम राज्य की कल्पना करें, हम सिर्फ बातों में ना करें, हम अपने जीवन में उन चीजों को लाएं। और जब हम अनेक प्रकार से अपने चारों तरफ परिस्थितियों के विपरीत होते भी हंसकर जीना सीख लेते हैं, जीवन को फेस करना सीख लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों के प्रिय हो जाते हैं। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास दुख ना हो, लेकिन समझदार वही है, विवेकवान वही है जो संसार की नश्वरता को समझते हुए पूरी बुद्धि और विवेक के साथ इस संसार में आगे बढ़ता है। आचार्य इस श्लोक के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपनी भक्ति के द्वारा, उपासना के द्वारा, परमात्मा की शरणागति के द्वारा उस ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखता है, उस ईश्वर पर विश्वास रखता है, उस पर भरोसा रखता है, वही व्यक्ति इस संसार में प्रसन्न हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति ही जो भी कार्य करेगा ईश्वर को आधार बना के, ईश्वर पर विश्वास करके, पूरे मनोयोग से करेगा। और यही ईश्वर की सिद्धि है दोस्तों, उस पर भरोसा करना, उस पर श्रद्धा करना, जैसा वातावरण आए वैसे स्वयं के अंदर ढल जाना। अगर हम अकेले हैं तो अकेले भी प्रसन्न रहें, और लोगों के बीच हैं तो भी आंतरिक रूप से अकेले रहते हुए प्रसन्नता से रहें। यही तो जीने का कमाल है कि हम कितना अच्छा इस संसार में अभिनय कर सकते हैं। ये अभिनय ही करना है, हमें लोगों के बीच फूलों को बिखेरना है, कांटों को नहीं। और इस तरीके से
ईश्वर पर आस्था रखते हुए इस संसार को हम पार कर सकते हैं। आज के श्लोक में इतना ही। शेष पुनः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति